आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंस्टेंट एंटी रीजनिंग क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दिन, चाहे आप एसएससी के तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस या बिहार एसएससी या रेलवे का कोई एग्जाम हो या एसएससी जीडी हो, सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। चलिए इसमें सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। इसमें देखो हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म को व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। अगर देखेंगे यहाँ ए जेड का विपरीत है और एफ यू का विपरीत होता है, के पी का अपोजिट होता है और ये पी के अपोजिट। उसी प्रकार बी का अपोजिट वाई होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एल का अपोजिट लब यानी ओ होता है, क्यू का अपोजिट ये हो जाएगा जे होता है, ये हो जाएगा वाई टी ओ जे, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये अच्छे से समझ में होगा। ये सभी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, उस विकल्प का चयन करें जो दिए जब देखेंगे उस विकल्प का चयन करें जो तब दिखाई देता है जब निम्न पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ा जाता है। अगर देखो इसको हम इस साइड मोड़ेंगे तो देखो हमारा ये वाला बनेगा, यानी देखो इसमें ऑप्शन डी दिया गया है, लेकिन इसमें क्या है ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, निम्नलिखित समीकरण में किसका परिणाम 75 होगा। इसमें देखेंगे पहला ऑप्शन चेक करेंगे, देखेंगे 84। ए का अर्थ देखो, ए का अर्थ भाग दिया 84 भागे 12। उसके बाद देखो डी का अर्थ यहाँ देखो माइनस दिया गया है, माइनस हो जाएगा ये 76 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे सी का अर्थ दिया गया है प्लस दिया गया है 76 और यहाँ हो जाएगा 36 और यहाँ बी का अर्थ दिया गया है गुणे 4। देखो सबसे पहले क्या है भाग करते हैं, भाग के बाद गुणा करते हैं, गुणा के बाद प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। देखो 12 सत्ते 84, उसके बाद गुणा करेंगे ये हो जाएगा 36। देखेंगे 36 दूना 72, 72 दूना 144 हो जाएगा 144, यानी हो जाएगा 7 माइनस 76 प्लस का 144 हो जाएगा 144। अब इसमें देखो 144 में ये जोड़ेंगे तो हो जाएगा 151 हो जाएगा 151 में से 76 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 11 में से 11 हो जाएगा, 11 में से 6 गया जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ देखो ये 4 बचा और ये 11 हो जाएगा, ये 14 में से 7 जाएगा तो यानी 7 हो जाएगा 75। पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, इसमें बताना है जिस प्रकार जासूस का संबंध मुखबिर से उसी प्रकार रिपोर्टर का संबंध इन चारों ऑप्शन में से एक किससे संबंधित है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसलिए आप क्या होमवर्क है में रखेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से इतने का संबंध इतने से है, उसी तरीके से ये जो लिखा गया इसका संबंध इतने से है, समांतर के अनुसरण करते हुए इतने को संबंध विकल्प में दिए गए विकल्पों में से किससे है। अगर देखेंगे देखें इसमें ये 21 पे होता है, 21 से देखो 21 से बी है यानी प्लस का 5 हुआ है, 16 से 21 यानी 16 5 21 हो जाएगा। यहाँ भी प्लस का 5 हुआ, 11 5 ये हो जाएगा 16 प्लस का 5 हुआ है। डी ये हो जाएगा 4 5 9 हो जाएगा, यानी यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है। उसी प्रकार यहाँ देंगे 17 से 22 है, 17 5 22 यानी प्लस का 5 हुआ है। लेकिन 10 में 5 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, प्लस का 5 हुआ है वो 15 पे होता है। ई 5 पे होता है, 5 5 जोड़ेंगे 10 जे पे हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 24 में 5 जोड़ेंगे सी आएगा, यानी सब में प्लस 5 हो रहा है। उसी प्रकार देखेंगे एफ वाई टी एम, इसमें देखो प्लस का 5 हो जाएगा, इसमें प्लस का 5, इसमें भी प्लस का 5, इसमें भी प्लस का 5। देखो
6 5 11, 11 पे के हो जाएगा। देखेंगे इसमें प्लस का 5 जोड़ेंगे, इसमें प्लस का 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा, देखो एक हो जाएगा 26 यानी डी हो जाएगा, फिर 4 बचेगा, 4 पे डी हो जाएगा। देखेंगे 20 5 25, 25 पे वाई हो जाएगा। 13 13 5 18, 18 पे आर हो जाएगा, यानी के डी वाई आर, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। यदि समझ में आएगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, निम्नलिखित श्रृंखला को पढ़े और ज्ञात करें कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। इसमें बताना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा। देखो 17 से 13 है, 17 से 13 आने माइनस का 4 हुआ है, माइनस का 4 हुआ है। यहाँ देखेंगे 13 से 9 आए, माइनस का 4 हुआ है। 13 से ये 9 से 5 आए, यानी माइनस का 4 हुआ है। 5 से 1 आए, यानी ये हो जाएगा माइनस का 4 हुआ है। इसमें भी माइनस का 4 घटा देंगे, माइनस का 4 घटा देंगे तो ये हो जाएगा यक्स हो जाएगा, यक्स से स्टार्ट हो रहा है, यानी 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ देखो ये 8 होता है, ये 14 होता है, यानी प्लस का 6 हुआ है, प्लस का 6 हुआ है। यहाँ 14 से 14 6 20, यानी प्लस का 6 हुआ है। 20 6 26 हो जाएगा, प्लस का 6 हुआ है। 26 में 6, यानी यह 6 प्लस का 6 हुआ है। आगे भी 6 जोड़ेंगे, ये 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 12 यल पे होता है, यल होता है, यानी ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी, देखो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। देखो इसमें है, मोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, मोहन मेरी, देखेंगे सॉरी सोहन है, सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा सोहन मेरी। अगर देखेंगे सोहन, यहाँ लिखेंगे देखो राहुल, इसमें देखो लिखा गया सोहन मेरी, यानी राहुल की पत्नी, पत्नी की बेटी का पति है, यानी पत्नी की बेटी का ये पति है। यहाँ पे ये सोहन हो जाएगा, देखो इसको फिर से समझते हैं। देखो सोहन की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा, देखो राहुल ने कहा कि सोहन मेरी, मतलब सोहन की पत्नी की बेटी का पति है। अब देखो क्या बोला गया है, सोहन का राहुल से क्या संबंध, तो यहाँ राहुल की तरफ से देखेंगे, जहाँ से लगा रहता है उसी की तरफ से देखेंगे। तो ये क्या है, देखो राहुल की बेटी का पति यानी दामाद लगेगा, दामाद, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है, दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखो वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे इधर देखेंगे 1 2 3 4, ये देखेंगे 1 2 3 4, इसमें क्या करेंगे 4 गुणे 4, जब कॉलम बराबर हो उसके बाद 1 कम करेंगे, 3 गुणे 3, फिर 2 गुणे 2, 1 गुणे 1। अब इसका करेंगे 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 करने 1 हो जाएगा। उसके बाद देखो इतना हुआ, इन सभी को जोड़ेंगे, देखो 16 9 25, 25 और ये 4 29, 30 हो जाएगा, 30 हुआ। और यहाँ देखेंगे 1 2 3 प्लस का 3 ऐड कर देंगे बड़ा वाला। अब देखो यहाँ छोटा 1 2 3, ये भी प्लस का 3 कर देंगे, तो हो जाएगा 30 3 33, 3 36 हो जाएगा, 36, यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, हमें इसमें संबंध बताना, जिस प्रकार इसका संबंध इससे है उसी प्रकार से इसका संबंध इससे है, और इसका संबंध हमें बताना है कैसे किया गया है। देखो अगर यहाँ देखेंगे 15 से, ये 15 पे और 21 पे होता है, यानी प्लस का 6 हुआ है, इसमें देखेंगे देखो 13 से 13 6 19, इसमें भी प्लस का 6 हुआ था, इसमें भी क्या करेंगे प्लस का 6 करेंगे, 18 6 24 हो जाए, 24 पे यक्स हो जाएगा, इसमें प्लस का 6 करेंगे। अब देखो 20 से ये 16 है, यानी माइनस का 4 हुआ है। यहाँ देखेंगे 12 से 8 हुआ है, यानी माइनस का 4 हुआ है। इसमें भी क्या है, यम में माइनस का 4 घटा देंगे तो हो जाएगा 9 4 13, यानी आई हो जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो
हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ देखो 7 से ये 11 हुआ है, यानी प्लस का 4 हुआ है, प्लस का 4 हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे 21 से 25 यानी प्लस का 4 हुआ है। इसमें 15 में 4 जोड़ेंगे 19 पे यस हो जाएगा, यस हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा, स्वाति अपनी कक्षा में शीर्ष से 46वें स्थान पर और नीचे से कह 46वें स्थान पर है। कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? इसमें होता है टोटल इक्वल टू होता है अप प्लस डाउन -1, तो टोटल इक्वल टू हो जाएगा। देखें अप में दिया गया है 46 और डाउन में कितना दिया गया है 46 -1। देखेंगे 6 6 12 के 2 हो जाएगा, 4 4 8 1 9 हो जाएगा। ये टोटल इक्वल टू -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 92 में से 1 जाएगा तो 91 आ जाएगा। 91 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेंगे वह एक शब्द कौन सा जो इस समूह में नहीं आता है। देखेंगे वकील हो जाएगा, विधायक हो जाएगा, मेयर हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। इसमें बताना है कौन सा अलग है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा वकील देखो, अगर देखेंगे जो विधायक होता है और मेयर होता है और राज्यपाल होता है, ये सभी के सभी क्या संवैधानिक पद पे होते हैं, जबकि ये एक वकील एक पेशा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है हमें बताना है एक निश्चित कोड भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है और इतने को इतना लिखा जाता है, उसी प्रकार इसको इतना लिखा गया है, उसी कोड भाषा में ये जो लिखा है उसको कैसे लिखा जाएगा, इसमें हमें बताना है। देखेंगे देखो ये 6 को अगर यहाँ पे देखो कहीं 6, अगर देखो 6 यहाँ पे है, 6 का कोड ये हो जाएगा क्यू हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे 3 है और इसमें देखो यहाँ 3 है, 3 ये यल हो जाएगा, क्यू यल हो जाएगा। देखेंगे इसमें सभी ऑप्शन तो कैंसिल हो जाए, केवल एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हम पूरा बता देते हैं। उसके बाद यहाँ देखो 7 है, यहाँ पे देखो 7 यानी ये यच हो जाएगा, यच हो गया। यहाँ पे देखेंगे 8 है, 8 यहाँ देखो 8 लास्ट में यहाँ टी हो जाएगा, टी। उसके देखो यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 यहाँ है, यहाँ आई हो जाएगा, आई, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आज हम क्लास कहीं से समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास और शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।